हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 19 अगस्त 2025 है और फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड सभी ट्रेड के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट शिफ्ट के ओरिजिनल क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे भी ऐसा पेपर ही पूछा जाएगा। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है आने वाले शिफ्टों में, वो सभी इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न ही आपके आने वाले शिफ्टों में रिपीट होंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे जा रहा है आईटीआई का, हम देख रहे हैं कि पीछे वाली शिफ्टों के ही आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में रिपीट होंगे। तो जिनका आगे एग्ज़ाम है, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना और सारे प्रश्न याद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 19 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है, तो फटाफट से एक बार वीडियो को एक साथ सभी जने लाइक कर दीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर करो। आपके जितने भी दोस्त हैं फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से हैं, उन तक ये पेपर पहुंचा देना। सभी ग्रुप में इसको शेयर कर देना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, आपके शिफ्ट में यही प्रश्न रिपीट होगा। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा पेपर देखना है सभी को। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर देना भूल से भी। सारे आंसर याद करना है, नोट डाउन कर लेना सारे आंसर बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन करते हैं, पूरा पेपर देखेंगे सभी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षुता का वजीफ़ा ये किस पर आधारित है? द स्टीपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप्स आर बेस्ड ऑन। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आधारित होता है, शैक्षिक योग्यता पर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। पूरा का पूरा यही पेपर आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा पेपर याद कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? डैश टैब इज़ यूज टू इंसर्ट चार्ट, ग्राफ्स, इमेजेस एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, किसका? इंसर्ट टैब का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपीई का मतलब क्या होता है? पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी? करियर यात्रा का अर्थ क्या होता है? इनमें कई कार्य शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स। इसमें कई कार्य शामिल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? करियर यात्रा, करियर जर्नी के नाम से इसको जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का मौसम कैसा होने जा रहा है? टुडेज वेदर इज़ गोइंग टू बी वार्म। कैसा? गर्म होने जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो आपका सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण यानी कि वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी, ये तीनों ही कारक व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य से संबंधित हैं। वहीं जो हमारा वेतन होता है ना, सैलरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये वो कारक है, फैक्टर है जिसका संबंध व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनियम्स फॉर ए वर्ड वी टाइप इन एमएस वर्ड? तो ये हो जाएगा थेसोरस। क्या हो जाएगा? थेसोरस हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, ये आपकी 18वीं सदी में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है, आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा आईटीआई का, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हैं और फर्स्ट ईयर में हैं आईटीआई में, ये सारे प्रश्न आपको याद करना है। जितने प्रश्न इस पेपर में करवा रहा हूँ सारे के सारे याद कर लेना। एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के मत चले जाना, स्किप मत कर देना भूल से भी, क्योंकि ये सारे प्रश्न ही आपके शिफ्ट में डायरेक्ट रिपीट होंगे, सारे के सारे प्रश्न। तो पूरा पेपर याद कर लो ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को
वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र बोलते हैं। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एक क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? एन एंग्री पर्सनस बॉडी लैंग्वेज विल बी वेरी अग्रेसिव। आक्रामक होती है बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट? 21 डेज, यानी कि 3 सप्ताह लगते हैं कोई भी आदत बनने के लिए, अच्छी आदत या बुरी आदत। 21 दिन यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड? तो Ctrl+V ये आपका शॉर्टकट की होता है पेस्ट कमांड का। इसके बाद अगर Ctrl+X पूछ ले तो ये होता है कट का। Ctrl+A होता है ये ऑल सेलेक्ट करने का। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड। इसको मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इन स्वोट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। स्वोट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न कम्युनिकेशन? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश, सेक्युलर देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? प्लांट एंड मशीनरी पे, कार्यशाला एवं यंत्र पे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी दोस्त एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को शेयर करो अपने सभी दोस्तों की हेल्प करने के लिए। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं सभी तक ये पेपर पहुँचाने के लिए सभी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर J.M. जुरान ने कहा था? विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर J.M. जुरान? तो ये कहा था गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़। ये कहा था गुणवत्ता गुरु डॉक्टर J.M. जुरान ने। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न का सही प्रक्रिया चुनें। चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? इसका राइट आंसर होगा एट 10:30 लास्ट नाइट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फ्रेंस, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता, ये गुणवत्ता की विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस यानी कि आश्वासन की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, डिज़ाइन की गुणवत्ता, ये सभी क्या है? गुणवत्ता की विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एज ऐप का मतलब क्या होता है SMS के अंदर? एज ऐप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स? तो ये करती है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का
उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में मदद करता है। ऐसे कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? ए वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच ए वर्कर इज कॉल्ड। इसको हम प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? विच वन इज कंसिडर टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन? रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक व्यवहार, ये तो एक गुड कम्युनिकेशन है। संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ये भी गुड कम्युनिकेशन है। रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ये भी गुड कम्युनिकेशन है। तो ए सी डी ये तीनों आपके गुड कम्युनिकेशन में आते हैं। बी देखिए क्या कह रहा है, संदेश अस्पष्ट है, यानी कि ये क्या है, ये आपका एक पुअर कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है पोमोडोरो ये किसके लिए इतालवी शब्द है? पोमोडोरो इज़ द इटालियन वर्ड ऑफ, ये टमाटर का इटालियन शब्द है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट ईयर के लिए ओल्ड ट्रेड का ये पेपर था, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे आपसे 1 से 25 क्वेश्चन वो मैंने आपको करवा दिए हैं। जिनका आगे एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, वो सारे जने इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि यही प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा चैनल को।